दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल 2026 को और परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में इनका गोचर 1 महीने रहेगा, यानी 15 मई 2026 तक सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होकर के विराजमान रहेंगे। और उच्च के सूर्य सबसे अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। उच्च के सूर्य का बहुत ही शुभ प्रभाव बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र उच्च के सूर्य की इतनी प्रशंसा करता है कि बाकी सारे ग्रह आपके कितने भी बुरे क्यों ना बने रहें, अगर आपका उच्च का सूर्य है तो आपके जीवन की उम्मीदें पूरी होती रहेंगी और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। चाहे कुछ हो या ना हो, सम्मान, वर्चस्व और बहुत सारी ख्याति आपको मिलती रहेगी। तो सूर्य की इतनी महिमा बताई है कि जितने गुणगान करो उच्च के सूर्य की उतना कम है। इसलिए एक तो साधारण बात है कि इसमें सूर्य का उच्च का होना बहुत ही शुभ प्रभाव देता है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल शोध है और ये शास्त्रों में भी बातें, आप जब बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ज्योतिष की बहुत गूढ़ किताबें पढ़ेंगे, जो प्राचीन किताबें पढ़ेंगे, उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी ग्रह 100% शुभ प्रभाव नहीं दे सकता है। कोई भी ग्रह, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो। सूर्य की महिमा बहुत सारी है, सूर्य के अच्छाई बहुत सारी है, लेकिन उच्च के सूर्य में भी कुछ खामियां होती हैं। और वो खामियां कब बनती हैं, किन ग्रहों के सहयोग से बनती हैं, किन ग्रहों के योग से बनती हैं, इस तरीके से विवेचना की है। और इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सूर्यदेव 12 राशियों को मेष से लेकर मीन पर्यंत इस गोचर में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। केतु की नवम दृष्टि से दृष्ट रहेंगे ये सूर्य, और गुरु के साथ तृतीय और एकादश का राजयोग बनाएंगे ये सूर्यदेव। तो सूर्य के गोचर से, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य देश विदेश को दिखाते हैं, सूर्य राज्य को, राज्य व्यवस्था को और बड़े बड़े शासन प्रशासन को दिखाते हैं। सूर्य आपका हर प्रकार से वर्चस्व है, भौकाल है। सूर्य आपकी आत्मा है, सम्मान है, स्वाभिमान है और विशेष रूप से आपके पिता के, आपके जॉब के, सरकारी नौकरी के, इन सबके कारक हैं सूर्य। तो सूर्य का जो विशेष रूप से मुख्य, हमें अभी यहां पर एक चीज जो मुझे भविष्यवाणी करनी है, क्योंकि सूर्य का वर्चस्व लौट कर आ रहा है, शनि के साथ में युति भंग हो रही है, सूर्य अपनी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो हमारे पूरे विश्व में अभी एक डंका बजता है कि भाई अमेरिका का वर्चस्व है, जो अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका ये है, अमेरिका वो है, और वो वर्चस्व जो है वो हमें लगातार 1-2 महीने से जो ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका और इजराइल इत्यादि का, तो उसमें अमेरिका का वर्चस्व थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आया और काफी हद तक ये लोगों की नजर में मीडिया के द्वारा गया कि अमेरिका जो है इतना शक्तिशाली बनता है, लेकिन वाकई में उतना शक्तिशाली है नहीं, उसके पास परमाणुओं के अलावा कुछ ऐसा खास बचा नहीं है और ईरान ने उसको कहीं ना कहीं कमजोर साबित कर दिया। इस तरह की खबरें आपने सुनी हैं, खूब सुनी हैं, और ये देखा भी है और हम सब ने देखा है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सूर्य अभी तक पीड़ित थे शनि के द्वारा, और शनि यानी कि थोड़ा ईरान का वर्चस्व जो है वो शनि ने बढ़ा दिया, क्योंकि उसके कुछ स्थितियों में मजबूती ला दी, और सूर्य क्योंकि फीका पड़ गया तो इसलिए ईरान मजबूत दिखने लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर पहले मैं आपको बताता हूं कि देश काल पर इसका सूर्य का उच्च का होना क्या प्रभाव डालेगा, भारत पर, भारतवर्ष के अलावा अपने पूरे विश्व पर क्या प्रभाव डालेगा। उसके बाद में हम मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य का केवल उच्च का होना ही नहीं, तृतीय और एकादश का संबंध बृहस्पति के साथ बनना, ये एक बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत हैं। ये इस चीज की सूचना भी देते हैं कि अब अमेरिका का एक वर्चस्व, एक सम्मान लौटेगा, जिस वजह से अमेरिका की अब जो आप न्यूज में खबरें सुनेंगे आगे, उसमें अमेरिका दमदार, ताकतवर, पावरफुल और बहुत शक्तिशाली नजर आएगा। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल बहुत सारे अटैक हो जाएं और परमाणु फूट जाएं, उससे ही कुछ होगा।
इसमें संभावना ये भी बनती हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कब्जा कर ले किसी ऐसी जगह पर ईरान में, या कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ ले, या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिससे अमेरिका अपना खोया हुआ सम्मान, अपना वर्चस्व, या जो अभी धूमिल हो रहा था उसको बरकरार कर ले और फिर से एक अपनी जगह बना ले, एक बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संभावनाएं हैं। बातचीत की, जब हम युद्ध कब विराम होगा इस चीज की बात करते हैं, तो देखो मैं स्पष्ट बोल चुका हूं और मैं अभी भी बोलूंगा, ये युद्ध अभी चलेगा। धीरे 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 अप्रैल के लास्ट के बाद में, यानी अप्रैल खत्म होने के बाद में ये थोड़ा विराम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन परमानेंट अब युद्ध जो है कई देशों के चल रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सारी अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन हम अगर उस भयानक स्थिति की बात करें जिससे अपना भारतवर्ष भी प्रभावित है, और जो समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएं जो खबरें में भी हैं और रियलिटी में भी हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर के आपकी गैस से संबंधित समस्या, तो ये समस्याओं का जो है थोड़ा अप्रैल के बाद में, मई में थोड़ा अंत होता हुआ नजर आएगा और युद्ध में भी थोड़ी कमी नजर आएगी। और इसकी वजह ये होगी कि कुछ अमेरिका के द्वारा ही ऐसी रणनीति बनाई जाए, ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हों। लेकिन एक बात जो मैं आपको शुरू में 2025 में ही बोल चुका हूं कि ये युद्ध हो, इसको याद नहीं रखा जाएगा। यह युद्ध जो है कोई बहुत भयावह नहीं हो पाएगा, लेकिन ये युद्ध की वजह से कुछ ऐसे स्टेप, ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसके द्वारा अब महंगाई बढ़ेगी। और वो महंगाई मैंने बोल रखा है आपको, सितंबर आते आते आप हर चीज पर महंगाई बढ़ते हुए देखेंगे और महंगाई चरम पर होगी। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये 2026 फाइनेंस के लिए ही जाना जाएगा और इस वर्ष में हर चीज पर दाम बढ़े हैं और आप अच्छे से जान भी रहे हैं और अब और बढ़ने वाले हैं। अब इसमें स्थितियां कुछ ना कुछ अंतरराष्ट्रीय होंगी। केवल ये रेट बढ़ना केवल देश के बारे में नहीं बल्कि विदेशों से संबंधित होगा यह रेट बढ़ना, महंगाई बढ़ना, और इसमें विशेष भूमिका होगी इस युद्ध की जो अभी वर्तमान में चल रहा है। इस तरह की स्थितियां बनेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये युद्ध काफी फीका पड़ जाएगा मई आते आते। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। हालांकि जब तक मैं आपको अगर बहुत क्लियर बोलूं कि युद्ध 90% खत्म कब होगा, बिल्कुल 90% शांत कब होगा, तो अभी कम से कम आज की डेट से, आज है 9 अप्रैल 2026, तो आज की डेट से मान के चलिए कि 80 दिन अभी और युद्ध, 80 नहीं तो 70 दिन तो अभी और चलेगा और ये धीरे 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 कमजोर होकर के खत्म हो जाएगा, 90% तक बंद ही हो जाएगा लगभग 70-80 दिन बाद में। तो ये चीज अभी ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, एक रिलीफ आपको मई जरूर देने वाला है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर यह सूर्य उच्च का होकर के मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को क्या देगा। एक जानकारी और दे दें, अगर आप हमसे निःशुल्क अपनी कुंडली के द्वारा कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। एक कमेंट करें और उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपने सवाल लिख दें। इसके बाद में हम महीने में अपने दोनों चैनल्स, जो हमारे एक चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी और एक है एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी, एक और है लेकिन उस पर हम कंटेंट नहीं डालते हैं, तो उस पर यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अवेलेबल होगी, मिलेगी, आपको पहुंचेगी, उनके कमेंट बॉक्स हम चेक करेंगे। वहां पर कमेंट सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति के नजर आएंगे उस व्यक्ति का महीने में एक व्यक्ति का चुनाव होगा और फिर हम वीडियो बना करके, अभी तो यही प्लानिंग है कि वीडियो बना करके आपके सवालों के जवाब दें। अगर कुछ और प्लानिंग हुई तो वो भी बताएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि वीडियो बना करके आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो अगर आपको अपने सवालों के निःशुल्क जवाब चाहिए अपनी कुंडली के द्वारा, तो अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या किसी भी महीने भर में जितनी वीडियो आती हैं सबके कमेंट बॉक्स में आप ये डिटेल्स डाल दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, मत कीजिए। मैं केवल और केवल आपके फायदे की बात कर रहा हूं, अपने फायदे की नहीं। कमेंट में आप एक कमेंट जरूर कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका गोचर फल, सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों,
आपके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में ही विराजमान है। इससे आपका खोया हुआ सम्मान लौटेगा। कई कोर्ट कचहरी के विवादों में आपको जीत मिल जाएगी। कोई अगर सरकारी नौकरी में ही कोई आफत आ गई थी, वो आफत टल जाएगी या खत्म हो जाएगी। बहुत अधिक मात्रा में प्रमोशन की संभावना है और सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य के इस गोचर से मैरिड लाइफ में मतभेद, दिक्कतें थोड़ा बहुत होता ही होता है और अधिक मात्रा में स्ट्रेस बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ काम का प्रेशर भी बढ़ जाता है। राजनीति में उच्च सफलता मिलती है और आपके लिए सूर्य का यह गोचर अधिक मात्रा में बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित इनकम बढ़ेगी। लव लाइफ में काफी प्रेम बढ़ेगा और प्रेम के अलावा सम्मान बढ़ेगा। आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई रिजल्ट आता है तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से मेष राशि वालों को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी दिलाने वाला है। तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई रिसर्च में कोई कामयाबी मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां देखी जाएंगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया से संबंधित या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड से, सिनेमा फील्ड से हैं, तो वहां पर भी आपको या आपके प्रोजेक्ट को, आपके मूवी को, आपके सॉन्ग को बहुत ज्यादा लोकप्रिय यह सूर्य बनाने वाले हैं और इससे आपकी ख्याति बढ़ाने वाले हैं। तो सूर्य का यह गोचर आपको लगातार लाभ ही लाभ देगा, लेकिन दो नुकसान देगा। एक तो मैरिड लाइफ में मतभेद कराएगा, थोड़े बहुत कलेश भी कराएगा, और दूसरी चीज आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा, जिस वजह से आपको गुस्सा बहुत अधिक आएगा या थोड़ा अभिमान जैसा महसूस होगा। अभिमान लोगों को खुद महसूस नहीं होता है, लेकिन मेष राशि वालों की इच्छा शक्ति और अपने आकलन की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो कई बार गलतियां करके समझ जाते हैं कि यहां पर मेरी गलती थी। भले ही माने ना, पर खुद को तो ज्ञात हो ही जाता है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको बहुत ज्यादा विदेशी धन दिलाएगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव में सूर्य हैं और द्वादश में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से उच्च के सूर्य आपको विदेशी इनकम बढ़ाते हैं, विदेश से लाभ दिलाते हैं। राजनीति में बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी सफलता दिलाते हैं, राजनीतिक जीत दिलाते हैं। कोर्ट कचहरी में जो मामले हैं उसमें भी काफी आपके पक्ष में फैसले होते हैं। अगर वकील हैं, जज हैं, तो कुछ विशेष उपलब्धियां और विशेष लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। अधिक मात्रा में धन लाभ मिलने वाला है। दो जगह से धन बहुत देते हैं सूर्य, एक तो टेबल के नीचे वाला धन, दूसरा विशेष रूप से विदेश का धन। तो आप किस तरह की कमाई कर रहे हैं ये आपके करियर और प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, पर कमाई तो बढ़ने वाली है, निश्चित है। सूर्य का यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों को भी लाभ देता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट की स्थिति भी बेहतर होती हुई नजर आने वाली है इस गोचर में। सूर्य का यह गोचर आपके शत्रुओं को काफी बड़ी हार दिखाने वाला है, यानी कि आपको जीत दिलाएगा तो शत्रु हार मान जाएंगे। या कोई शत्रु बहुत ज्यादा आपके खिलाफ कुछ कर रहा था, तो अब वो समझौता करने पे, यानी कि किसी भी प्रकार से आपके चरणों में आके बैठेगा या आपसे हाथ मिलाएगा। दुश्मन दोस्त बनना चाहेगा या दुश्मन समझौता करना चाहेगा। ये कहीं ना कहीं ये सूर्यदेव करते ही करते हैं। कर्ज से भी काफी स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, यानी कि कई कर्ज जो आपको परेशान कर रहे थे उनमें कुछ ना कुछ सेटल कर पाएंगे या सेटलमेंट हो पाएगा। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। हालांकि हड्डियों से संबंधित या फिर पूर्व में कोई हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत हो गई थी शरीर में, या आंखों से संबंधित, नेत्र संबंधित कोई दिक्कत आपको वर्तमान में है, तो वो दिक्कत आपको थोड़ा रोग वो परेशान कर सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, जिससे धन लाभ की स्थिति जबरदस्त बनेगी। विदेशी इनकम बढ़ेगी, कमीशन की इनकम बढ़ेगी और विशेष रूप से सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर आप जॉबलेस हो गए थे, जॉब चली गई थी, इंटरव्यू देंगे, जॉब मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और राजनीति में बड़ी कामयाबी मिलेगी। लव लाइफ में भी प्यार और विश्वास बढ़ेगा और आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से
वापस आना चाहेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसा प्राप्त कर लें जिस वजह से, जिस लालच में आपका प्यार आपको वापस मिल जाए, आपके पास वापस दौड़ा चला आए। सूर्य के इस गोचर से शिक्षा में भी एक नई क्रांति, शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर होती है। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत लाभकारी बनेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप सिनेमा फील्ड में हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो आपको करोड़ों का लाभ देकर जाएंगी। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके राशि से दसम भाव में रहेगा और दसमस्त उच्च के सूर्य आपको लगातार मालामाल करेंगे। करियर, प्रोफेशन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। जॉब अगर नहीं थी तो जॉब लग जाएगी। राजनीति में कोई बड़ी जीत हासिल होगी। अगर कोई चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट आता है, सब में आप बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। सूर्य के इस गोचर में दिक्कत यह है कि पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है, यानी पेरेंट्स की हेल्थ वगैरह खराब होती है, खास करके माँ को दिक्कत होती है। इस तरह की स्थितियां देखी गई हैं। स्पेशली जब केतु का संबंध सूर्य से बन रहा हो तो इस यहाँ पर विशेष स्थिति ऐसी बनती है। कर्क राशि वालों, आपको यहाँ पर इमोशनल रूप से थोड़ी सी परेशानी होने वाली है और ये इमोशनली परेशानी आपको रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकती है। सूर्य के इस गोचर से इनकम बढ़ती है, जॉब लगती है, जॉब में प्रमोशन होता है, राजनीति में सफलता मिलती है, शेयर मार्केट की स्थितियां बेहतर होती हैं और पैतृक धन से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिलता है। वाणी से संबंधित कार्य, मीडिया से संबंधित हो गया या फिर लेखन से संबंधित कार्य, किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन से संबंधित कोई बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन, वहां पर भी बड़ा लाभ देखने को मिलता है। अगर आप सिंगिंग, संगीत कला के क्षेत्र में हैं तो बड़ा कोई लाभ या बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। शेयर मार्केट की स्थितियां भी बहुत बेहतर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो सूर्य का गोचर आपको इस प्रकार का लाभ देगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और खोया हुआ सम्मान वापस मिलना, इस तरह की स्थितियां बनाता है। प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकती है और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उस प्लानिंग में सफल होंगे। सूर्य के नवम भाव में गोचर करने से और बृहस्पति के साथ में जो राजयोग बनाया हुआ है तृतीय एकादश का, ये संबंध जो है बहुत बड़ा सम्मान दिलाती है या कोई रिसर्च में कोई बड़ी कामयाबी दिलाती है। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो कोई बड़ी कामयाबी आपके नाम चढ़ने वाली, आपके हाथ लगने वाली है। सूर्य के इस गोचर से आप एक चीज ये भी देखेंगे कि आपके आध्यात्मिक रुचि बढ़ रही है और आपके पिता के साथ संबंध थोड़े गड़बड़ रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक तमाशा, पारिवारिक परेशानी आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़े, वाद विवाद बड़ी समस्या का कारण बन जाए, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सूर्य का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम के सूर्य, उच्च के सूर्य यहां पर विशेष रूप से सट्टा, शेयर मार्केट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से संबंधित बिजनेस में तो लाभ देंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रोग, पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई या फिर कोई ना कोई विवाद फसाद से संबंधित परेशानी, शत्रु से संबंधित परेशानी, इस तरह की गुप्त षड्यंत्रों की स्थिति, इस तरह की स्थितियां जरूर बनाते हैं, उससे परेशान करते हैं, लेकिन लाभ देते हैं, धन लाभ देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित बिजनेस, इनमें लाभ देते हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे सूर्य, और यह गोचर आपको मैरिड लाइफ में बहुत क्षति पहुंचा सकते हैं, मैरिड लाइफ में बहुत कलेश बढ़ा सकते हैं। उग्र सूर्य होते हैं मेष के सूर्य, तो ये बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ा देते हैं मैरिड लाइफ में। और केतु की दृष्टि से दृष्ट हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बनाएंगे कि आप हस्बैंड वाइफ इतने झगड़े कर लोगे कि मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि केतु की दृष्टि अलगाव और विच्छेद को दिखाती है और सूर्य इसको और ज्यादा हवा दे सकते हैं। लगातार पार्टनरशिप के व्यापार में जो परेशानियां चल रही थी वो बढ़ सकती हैं।
लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस व्यापार है उसमें लाभ देखने को मिलेगा, पैतृक बिजनेस व्यापार है उसमें लाभ देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से आपके लिए टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस होगा, रिफाइनरी का बिजनेस हो गया, और किसी भी प्रकार से मार्केटिंग से संबंधित कोई बिजनेस हो गया, उसमें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, उसमें लाभ की स्थितियां दिखाई देती हैं। और राजनीति में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आपका खोया हुआ सम्मान मिल सकता है, शत्रुओं पर आपको जीत मिल सकती है, और वकील या जज हैं तो कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यह स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा, और षष्ठम के सूर्य आपके लिए एक तो विशेष रूप से ये लाभ दिलाएंगे कि कोई विशेष शत्रु परेशान कर रहा था तो अब उस शत्रु पर आप जीत हासिल करेंगे, कोर्ट कचहरी से कोई मुकदमा जीत जाएंगे, वकील हैं, जज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपके लिए बहुत लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तब भी आपके लिए बहुत लाभ की स्थितियां यहां पर बनेंगी। लेकिन विशेष रूप से अगर आप कोई रिफाइनरी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई अड़चन परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको बहुत उतार चढ़ाव या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। सूर्य का यह गोचर, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं या विदेश में रह करके बिजनेस करते हैं तब तो आपके बिजनेस को बहुत लाभ दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान पर ही कोई बिजनेस करते हैं तो यह सूर्य का गोचर आपको बहुत प्रभावित करेगा और बहुत अड़चने लाएगा। विशेष रूप से आपके कार्य, बिजनेस, व्यापार में कोई ना कोई सरकारी व्यवधान, सरकारी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी इस गोचर में आपको आ जाए और उस नोटिस का जवाब देना आपके लिए भारी पड़ जाए। ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको बड़ा लाभ देगा। पंचमस्त सूर्य शिक्षा में क्रांति लेकर आएंगे, शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष लाभ दिलाएंगे, और शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। श्रेष्ठ सफलता दिलाएंगे। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। सूर्य के इस गोचर से इनकम बढ़ती है, कमीशन की इनकम, प्रमोशन से संबंधित कुछ बड़ा लाभ, और विशेष रूप से जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर कोई भी उच्च पोस्ट के लिए या सरकारी नौकरी के लिए किसी भी प्रकार के एग्जाम का रिजल्ट आता है, आप सिलेक्ट जरूर होंगे। सूर्य के इस गोचर से आपके लिए विशेष धन योग बन रहा है जिससे आप बहुत धन प्राप्त करने वाले हैं, और लव लाइफ में भी बड़ी सफलता, बड़ी खुशियां या कुछ बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर लव मैरिज से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, पेरेंट्स से संबंधित, तो वो सॉल्व हो सकती है। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, राजनीति में लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। कुछ विशेष अपने लाभ की स्थितियां इतनी ज्यादा बनेंगी कि अपने लिए कुछ ना कुछ विशेष परचेस करने वाले हैं। कोई सपना पूरा होने वाला है, कोई ऐसी चीज जो आप बहुत समय से खरीदना चाह रहे थे, चाहे हो सकता है घर, गाड़ी, बंगला, तो उससे संबंधित वो चीज आपकी पूरी नहीं हो रही थी, अड़चने आ रही थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ा सपना अपना पूरा कर पाएंगे इस गोचर में। सूर्य के इस गोचर में विशेष रूप से करियर में उन्नति मिलती है। जॉब चली गई थी तो जॉब मिल जाएगी, खोई हुई जॉब मिल जाएगी, खोया हुआ सम्मान मिल जाएगा, और खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। इस सूर्य की वजह से विशेष रूप से मकर राशि वालों, आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने काम बिगड़ रहे थे, जितने भी आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही थी, लगभग सभी दूर हो जाएंगी। हेल्थ में भी सुधार आएगा, फाइनेंस में भी सुधार आएगा, बिजनेस, व्यापार में, करियर में बहुत उन्नति मिलने वाली है। और राजनीति के तो कहने ही क्या, राजनीति में तो एकदम से अपार सफलता मिलने वाली है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए सूर्य देव का यह गोचर आपको प्रमोशन दिला सकता है, जॉब में सरकारी नौकरी लगवा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर में कुछ विशेष लाभ की स्थितियां बना सकता है। बॉस की विशेष, आप बहुत खास बन सकते हैं, बॉस की विशेष कृपा हो सकती है, या आपके बॉस, आपके अधिकारी आपको कोई बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। सूर्य के इस गोचर से ट्रांसफर हो सकता है कोई बेहतरीन जगह, या जो आपकी इच्छा थी
कि फला जगह ट्रांसफर हो जाए या ट्रांसफर हो जाए कम से कम, या फले विभाग में आप ट्रांसफर ले लें, तो आपका वो काम होने वाला है। विशेष रूप से अगर आप कोई बड़े अधिकारी हैं तो कोई बहुत बड़ा धन लाभ आपको मिलने वाला है। सूर्य के इस गोचर से कुछ नया करते हैं लोग और नए कार्य में सफलता मिलती है। अगर कोई स्टार्टअप है आप, तो आपको बड़े कोई फंड मिल सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी आपके बिजनेस में, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विशेष रूप से शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और सूर्य का यह गोचर पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत लाभ दिलाता है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ छोटे मोटे झंझट विवाद भी करवा सकता है। सूर्य का यह गोचर आपको आध्यात्मिक लाभ दिलाता है, दोस्तों के सहयोग से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, सूर्य का यह गोचर पैतृक संपत्ति का बड़ा लाभ दिलाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित और किसी भी प्रकार की रिसर्च से संबंधित काम में बहुत लाभ दिलाने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आप अगर डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर आप कोई बुक ऑथर इत्यादि हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कवि हैं, लेखक हैं, तो आपको ये सूर्य बहुत ख्याति देने वाले हैं, बहुत लाभ देने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर से अगर आप जज हैं या बड़े अधिकारी हैं और वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप बदनाम हो सकते हैं या फंस सकते हैं। इस तरह की समस्या आपको आ सकती है। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।